गाइस वेरिएबल एक ऐसी चीज है पाइथन में जिसका यूज करके आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। जानना चाहते हो कैसे? वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें आप वैल्यूज को स्टोर करते हो। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से आप फाइल को स्टोर करते हो अपने फोल्डर के अंदर। अब वेरिएबल के केस में क्या है कि आप उसमें कुछ वैल्यूज को स्टोर करते हो ताकि आप उस वेरिएबल को रेफर करके उन वैल्यूज को एक्सेस कर पाओ। अब इसका मतलब क्या है? मान लो मैं एक पैराग्राफ प्रिंट करना चाहता हूँ और उस पैराग्राफ को मैं 10 अलग अलग जगह पे प्रिंट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ कि मैं एक बार एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूँ एंड उसके अंदर सारा पैराग्राफ डाल दूँ। बट अगर वो 10 जगह प्रिंट करने के बाद मुझे पता चले कि उसमें से एक लाइन मिसिंग है, एक लाइन और ऐड करनी है, तब मुझे 10 जगह पे एक लाइन ऐड करने के लिए जाना पड़ेगा वन बाय वन। और मान लो कि अगर 10 की जगह 100 जगह पे अगर मैंने ये प्रिंट कर दिया होता तब तो लॉन्ग टर्म में ये मेथड काम में नहीं आएगी। हाँ, अगर आपको एक दो बार अगर कहीं पर भी लिखना है, रेफर करना है, तब आप कॉपी करके डाल दीजिए, कोई वो इशू नहीं है। बट अगर आपको बहुत सारी जगह पे डालना है और उस वैल्यू को बहुत सारी बार यूज करना है अपने प्रोग्राम में, पाइथन में, तब आप क्या कर सकते हो? तब आप एक वेरिएबल बना सकते हो और उसको आप 10 जगह रेफर कर सकते हो। और कोई चेंजेस भी आए ना तो आप उस वेरिएबल में चेंज कर सकते हो ताकि आपकी जो 10 जगह वो वेरिएबल रेफर हुआ है वो चेंज हो जाए। अब वो कैसे होगा? तो मैं एक वेरिएबल बना के दिखा देता हूँ आपको। मैं सिंपल सा एक वेयर इज इक्वल टू एक लिख देता हूँ और ट्रिपल कोट्स दूंगा बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ट्रिपल कोट्स से हम जो भी अपना पैराग्राफ वगैरह जो भी मल्टीपल लाइंस में अगर हमको लिखना है सारी चीज़ें तो वो ट्रिपल कोट्स के अंदर आती है। मैं क्या करूँगा, मैं एक आर्टिकल उठाऊंगा इधर से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, ये खुला हुआ ही है। मैं सिंपल सा इसको कॉपी करूंगा और इधर पेस्ट कर दूंगा। ये कुछ इस तरह से पेस्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट लिखूंगा। प्रिंट लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा इधर, वैर, जो कि हमारा वेरिएबल का नाम है। ठीक है, इसको सेव किया मैंने। देन मैं लिखूंगा पाइथन ट्यूटोरियल डॉट पाई, एंटर दबाऊंगा। ये देखो ये मेरा पूरा का पूरा आर्टिकल आ चुका है। ठीक है, अब मान लो कि मुझे ये 10 बार प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको वन और मैं इसको कॉपी करता हूँ। सबसे पहले 10 बार नहीं प्रिंट करेंगे हम बिकॉज हमारा कंसोल अगर बढ़ जाएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे अच्छा हम 6 बार रखेंगे इसको। जैसे ही सेव करूंगा और इसको रन करूंगा, देखो इसने 6 बार प्रिंट किया। ये देखो ये पहली बार है, दूसरी बार है, ये तीसरी बार है, चौथी बार है, पांचवी बार है और ये छठी बार है। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको 10 जगह रेफर करना है तो आप इस तरह से रेफर कर सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर मुझे कोई चेंजेस करना है, अगर मैं इधर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जगह मैं एक सिंपल सी चीज करूंगा, टीचिंग कर दूं। मान लो कि मैंने टीचिंग कर लिया, सेव करूंगा जैसे ही, एंड जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ये देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से कंप्यूटर टीचिंग आ चुका है। गाइस कुछ इस तरीके की चीजें कर सकते हो आप वेरिएबल का यूज करके। और आपके प्रोग्राम में कोई भी अगर वैल्यू है और आपको उसको 10 जगह रेफर करना है और वो वैल्यू चेंज होती रहती है तो आप वेरिएबल का यूज मस्ट करें बिकॉज ये आपका बहुत टाइम बचाएगी। ठीक है, अब हमने बात तो कर ली कि वेरिएबल्स के फायदे ये काम में आता है। अब इसके कुछ रूल्स भी आते हैं वेरिएबल्स के कि आप कुछ इस तरह से नाम दे सकते हो, इस तरह से जैसे कि हमारे लड़के के नाम अलग आते हैं, लड़कियों के नाम अलग आते हैं, उसी तरह से वेरिएबल्स में भी कुछ रूल्स होते हैं नाम लिखने के। तो वो मैं आपको वन बाय वन दिखा देता हूँ। सबसे पहला रूल, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अ अंडरस्कोर कैरेक्टर। अब इसका मतलब क्या है? देखो हमने जो वेरिएबल लिखा उसका सबसे पहला लेटर क्या था? वी एक लेटर आता है। ठीक है, अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं अंडरस्कोर वी, और मैं काम करता हूँ, मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ और मैं सिर्फ इधर ही एक अंडरस्कोर देता हूँ एंड मैं इसको रन करूंगा सिंपल सा। देखो ये रन हो चुका है। ठीक है, बट अगर मैं इधर एक नंबर दे दूं और इधर भी एक नंबर दे दूं, दोनों जगह नंबर दे दिया मैंने, जैसे मैं रन करूंगा देखो ये एरर देगा मुझे। और वो एरर क्या होगा? इनवैलिड सिंटैक्स। लिखने का, वेरिएबल डिक्लेयर करने का ये सही तरीका नहीं है। आप या तो फिर लेटर से स्टार्ट कर सकते हो या फिर अंडरस्कोर से। मेरी मानो अंडरस्कोर का यूज़ अगर आपको कोई वाइट स्पेसिंग देनी है, बिकॉज आप वाइट स्पेसिंग भी नहीं दे सकते वेरिएबल्स के नाम में, तो तब यूज़ करो अंडरस्कोर का। जैसे कि कुछ इस तरीके से देवांशु अंडरस्कोर नेम और देवांशु अंडरस्कोर एज, कुछ इस तरीके से आप यूज़ करो वेरिएबल में जो अंडरस्कोर कैरेक्टर आता है उसको।
मैं इनको कमेंट कर देता हूँ बिकॉज ये एरर देंगे। सो मैं इधर भी अंडरस्कोर कर देता हूँ। सो मैं इधर भी इसको हटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल के बारे में। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ ए नंबर, जो कि मैंने आपको बता दिया कि नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। आपको या तो एक सिंगल लेटर देना पड़ेगा या फिर अंडरस्कोर आप दे सकते हो स्टार्टिंग में। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अंडरस्कोर को उस वाइट स्पेसिंग की जगह यूज करें, ताकि आपके जो वेरिएबल के नाम है वो रीडेबल भी रहे आपके लिए और आप उनका यूज भी अच्छी तरीके से कर सके। अब हम बात करते हैं तीसरे रूल के बारे में। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। अब इसका मतलब क्या है? वेरिएबल के नाम में आप ए टू जेड जो ABCD आती है, लेटर आते हैं, उनको 0 to 9 नंबर्स एंड अंडरस्कोर, इतनी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। आप ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम में। ये हैश, जो हैश आता है, इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये डॉलर साइन को यूज़ नहीं कर सकते, इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये सारे इन तरह के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं, इनको यूज़ नहीं कर सकते आप। तो ये हमारा तीसरा रूल था। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे रूल के बारे में, जो कि है वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। अब इसका मतलब क्या है? केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो, हमने एक वेरिएबल बनाया वेर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर एक वेर नाम का दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें लिखता हूँ आई एम ए गुड बॉय, ठीक है। और मैं इसको इधर मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और मैं इधर वेर कैपिटल वाला लिखता हूँ। देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, ये पूरा का पूरा स्मॉल है, ठीक है, और इसमें वी कैपिटल है। अब ये इतने से वी से क्या फ़र्क पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जैसे इसको सेव करूँगा, सेव कर लिया मैंने, इसको रन करूँगा मैं जैसे इसको, ये पहले तो ये पूरा का पूरा ये जो आर्टिकल है वो आया, देन उसके बाद आया आई एम अ गुड बॉय। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था? ये जो पहला मेरे आर्टिकल वाला वेरिएबल था उसमें सारे कैरेक्टर स्मॉल थे, ठीक है, और ये जो मेरा वेयर था जिसमें वी कैपिटल था उसमें क्या लिखा था? आई एम अ गुड बॉय, ठीक है। सो आप कुछ इस तरीके से जज कर सकते हो किसी वेरिएबल को कि उसकी स्मॉल केसिंग है या बड़ी केसिंग है, ठीक है। अगर स्मॉल केसिंग है तो स्मॉल केसिंग वाला ही वेरिएबल लिखिए, ताकि आपके वेरिएबल्स के नाम मिसमैच ना हो। बिकॉज अगर आपने एक वेरिएबल बनाया स्मॉल केस में और दूसरा वही वेरिएबल बनाया अपर केस में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो ये कुछ रूल्स थे वेरिएबल को मेक करने के, और आई होप कि आपको वेरिएबल्स पसंद आए होंगे और ये सीरीज भी पसंद आ रही होगी। मेरे पिछले कई वीडियोस आए हैं वो भी पसंद आ रहे होंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बेफिक्र कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, या फिर मेल भी कर सकते हैं अगर कोई सीरियस टॉपिक है तो। एंड आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।